हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू सेंटर। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 4। यह सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला एकमात्र संस्थान है। उसी का यह पीडीएफ है, टेस्ट सीरीज है, जो हमारे रोशन सर के द्वारा तैयार किया गया है। यह बीपीएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। गन्ने में लाल सड़न रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? तो यह कवकों के द्वारा होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है किसके बीच? यह कवकों और उच्च पौधों की जड़ों के बीच होता है माइकोराइजा सहजीवी संबंध। अगला प्रश्न देखिए, अर्गोट प्राप्त होता है किससे? अर्गोट किससे प्राप्त होता है? क्लेविसेप्स से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अग्नाशयी रस में जो एंजाइम नहीं पाया जाता है वह क्या है? ट्रिप्सिन यह पाया जाता है, लाइपेज यह भी पाया जाता है, न्यूक्लियेज यह भी पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइडेज यह नहीं पाया जाता है अग्नाशय रस में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अल्फा कण डाइस के द्विआवेशित आयन होते हैं, किसके होते हैं? तो हीलियम में डबल चार्ज होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन वह होता है जो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाने के बाद अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए, वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जो अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो आइए चेक करते हैं। वाष्प के लिए पानी का उबलना, यदि पानी उबल के वाष्प होगा फिर वाष्प को आप पानी के रूप ला सकते, तो यह भौतिक परिवर्तन हो गया। तरल पानी के लिए बर्फ का पिघलना, यह भी भौतिक परिवर्तन है। पानी में नमक का विघटन, यह भी भौतिक परिवर्तन हुआ। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी का दहन, यहाँ देखिए आप, यदि हम एलपीजी जो घर में गैस होता है उसको हम जलाएंगे, जलने के बाद फिर से उसको हम एलपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, यानी कि यह रासायनिक परिवर्तन हो गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पानी में एल्कोहल की घुलनशीलता का कारण होता है, किस कारण से पानी में दारू घुल जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण है? किसमें है? फ्लोरीन में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत डाइस के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया, किसके आक्रमण के कारण? तो बाबर के आक्रमण के कारण। कब? तो 21 अप्रैल 1526, याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526 को बाबर दिल्ली पर आक्रमण करता था। उस समय दिल्ली में लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी था, उसे पराजित करके बाबर 1526 में मुगल वंश की नींव डालता है। अगला प्रश्न देखिए, वेल्स की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? वेल्स की राजधानी कार्डिफ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वन्य जीव अभ्यारण्य जहां कोई भी पेड़, झाड़ियां, जड़ी बूटी और कई प्रकार के जानवरों जैसे कि बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेढक इत्यादि देखा जा सकता है, इस अभ्यारण्य का सबसे संभावित स्थान कौन सी है? कौन सी है? ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ विविध प्रकार के जलवायु और पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगला प्रश्न देखिए, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 2018 में पार्टियों के सम्मेलन का 24वां सत्र डाइस में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? कोटोविस, पोलैंड में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है किस रूप में? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग सफाई कारक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए सही।
इसे धोवन सोडा कहते हैं। ठीक, और सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग खाने वाला सोडा के रूप में किया जाता है। इसे आमतौर पर हम बेकिंग सोडा के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह IDBI के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। कहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं? काला सागर में होता है, कैरेबियन सागर में यहाँ भी होता है, कैस्पियन सागर में भी होता है, लेकिन बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, JPG एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है? आप सभी जानते हैं, इमेज के जिसमें फोटो रहता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, छवि फाइल हिंदी में लिखा हुआ है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? जिसमें बिहार का टीम का क्या नाम है? पटना पायलट। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? किसके कारण से अधिक ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड यह कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और सहयोग आंदोलन की वापसी, यहाँ देखिए क्या है, वापसी है। और सहयोग आंदोलन पहली बार 1920 में हुआ था, लेकिन बोल रहा है वापसी। वापसी हुआ था 12 फरवरी 1922 में। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुआ था और स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में। तो यहाँ क्या हो जाएगा सही? 1 3 2 4, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? ह्वेनसांग चीन से आए थे, सही। इब्न बतूता मोरक्को के थे, यह भी सही। मेगास्थनीज ग्रीस के, सही। फाहियान मलेशिया के, गलत। फाहियान चीन के थे, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन डी गलत है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध कथन किसने दिया था? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। यह किसने कहा था? रूसो ने कहा था। याद रखिएगा, रूसो ने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। अगला प्रश्न की तरफ चलिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करें, अधिक से अधिक लाइक करें। अगला प्रश्न देखिए, 22 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण का उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए भाई विचार करते हैं। पहला कथन है, डॉक्टरों द्वारा आंख, कान, नाक और गले का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सही बात है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका नहीं किया जाता है, उत्तल दर्पण का किया जाता है। यानी कि एक सही है और 2 गलत है। तो यहाँ उपयुक्त कथन में से कौन सही है? तो केवल एक सत्य है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से विचार करेंगे, ठीक है। श्वेत प्रकाश 7 वर्ण का मिश्रण है, सही बात। इंद्रधनुष भी 7 वर्ण से मिलकर बनता है, यह भी सही है। पूछ रहा है कौन से कथन गलत है? दोनों तो सही है, तो कौन गलत है? न तो 1 न ही 2 गलत है। ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, यह मिलान करना है, धातु और उनके गुणधर्म दिया हुआ है, तो मिलान कीजिए। सोडियम चाकू से आसानी से काटा जाने वाला पदार्थ है। पारा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। चांदी यह विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। और सीसा यानी कि लेड यह ऊष्मा का कुचालक होता है। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा और कॉपी में भी नोट डाउन करते रहिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जब प्रकाश
एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति बढ़ जाती है, और जब इसका उल्टा होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम से में प्रवेश करता है तो इसकी गति कम हो जाती है। यहाँ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो इसकी गति बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? किस कारण से करता है? यह घटना केंद्रामुखी बल के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किसमें होकर नहीं गुजर सकती है? हम सभी जानते हैं ध्वनि तरंग निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, निर्वात में रखा हुआ लकड़ी का खोखला पाइप। अगला प्रश्न देखिए, यदि आर प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है और उसे उसकी लंबाई के आधे भाग पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा? कितना होगा? R/4 हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिहावल एक पुरास्थल है, किसका पुरास्थल सिहावल है? तो यह निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, इनके सदस्य की संख्या कितनी थी? जिस समिति के द्वारा पाटलिपुत्र का शासन चलता था उस समिति में कितना सदस्य था? कितना था? 30, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। चोल काल में वेट्टी का क्या अभिप्राय था? वेट्टी का मतलब क्या होता था? सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख सही, पतीक तक्षशिला अभिलेख यह भी सही है, प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख गलत, उदयगिरी गुहा अभिलेख किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय का है, समुद्रगुप्त एरन अभिलेख यह सही है, तो कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का आरंभ किसने किया? टकों पर टकसाल का नाम अंकित करने का प्रथा इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था? वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया था, ऑप्शन सी। 35 नंबर प्रश्न है, सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार के समय गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांगे किस पुस्तक या पत्रिका के माध्यम से किए थे? वह कौन सा पुस्तक था जिसमें 11 सूत्रीय की मांग किए थे महात्मा गांधी जी ने? तो यंग इंडिया, ऑप्शन डी। वैसे नवजीवन, हरिजन और द इंडियन ओपिनियन यह सभी महात्मा गांधी का ही पुस्तक है, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? कार्यकारिणी कमेटी 1937 में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, गलत। यह कहाँ किया था? जर्मनी, याद रखिए जर्मनी के स्टटगार्ट में। अगला कथन है, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी जी के निजी सचिव रही, सही। मैडम कामा के माता पिता फारसी थी, यह भी सही है। एक गलत और 2 और 3 सही है। जब पूछ रहा है कौन सा सही है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हो रहे अधिवेशन के विरोध किसने किया था? गवर्नर ऑकलैंड कॉल्विन, वाराणसी के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सर सैयद अहमद का, यह तीनों ने किया था, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? महात्मा गांधी मूक नायक, गलत। मूक नायक किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया, गलत। एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, यह सही है। बी आर अम्बेडकर, केसरी, गलत। केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सही सुमेलित है, तो ऑप्शन सी एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ। अगला प्रश्न, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम कब लागू हुआ जो 1857 के विद्रोह के कारण में से एक था? यह कब लागू हुआ? 1850 में, ऑप्शन ए डलहौजी के द्वारा। अगला प्रश्न, रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? जमान शाह के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ किस युद्ध में? 1857 के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा पराजित हुआ था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ वह कौन था? यानी कि पूछ रहा है आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ। तो सबसे पहले आप चेक कर लेते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ। तो यह युद्ध हुआ था 1814 से लेके 16 तक, और 1816 में सुगौली के संधि के तहत आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुआ था। तो ऑप्शन देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स, यह हुआ था 1813 से लेके 23 तक। बेलेजली का शासनकाल 1798 से लेके 1805 तक। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल 1786 से लेके 93 तक, और लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल रहा 1772 से लेके 85 तक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, वैश्विक गांव यानी कि ग्लोबल विलेज होना चाहिए यार, की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? मार्शल मैकलुहान, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, एक शक्तिशाली नकारात्मक सामाजिक आक्षेप जो व्यक्ति की स्व अवधारणा और सामाजिक पहचान को आमूल चूल बदल देता है क्या कहलाता है? कलंक, ऑप्शन डी। संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 108। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108। और अनुच्छेद 72 में क्या होता है? क्षमादान। अनुच्छेद 111 में क्या है? वीटो। और अनुच्छेद 143 में है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति, लेकिन वह सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला प्रश्न, रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है? रहमतुल्लाह कप बैडमिंटन से जुड़ा है, ऑप्शन सी। भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर अवस्थित है? श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? तो यह आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? कितने प्रकार की? 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय। यह न्याय शब्द हमारे संविधान में रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है, यह भी याद रखिएगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हुआ होगा, और यह सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह सेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसी का यह PDF है जो आपको प्रोवाइड किया गया है वीडियो के रूप में। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक इसे सभी ग्रुपों में शेयर करें। धन्यवाद।